सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की। 16 महीने बाद सोने के भाव में भारी गिरावट। अगर आप भी सोना खरीदने या फिर पहनने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यह खबर इसीलिए आपके लिए है क्योंकि देर रात अमेरिकी डाटा ने किया डॉलर मजबूत। डॉलर में मजबूती के कारण सोने चांदी में हुआ बड़ा उतार चढ़ाव। सोना चांदी खरीदने वालों बेहतरीन मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्ड सिल्वर अपडेट्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, याद है हमने आपको कल सावधान किया था कि शनिवार को अक्सर मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग आती है और आज बाजार ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दिया है। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने और चांदी के रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर थोड़ा ब्रेक लग गया है। ग्लोबल मार्केट में सोना $46.00 के लेवल पर संघर्ष कर रहा है, जबकि चांदी में भी $90 के ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला है। सबसे पहले जानते हैं आज के सोने चांदी के रेट और आज बाजार क्यों गिरा। शुरुआत करते हैं चांदी से। आज चांदी के भाव में थोड़ी नरमी आई है। दक्षिण भारत में आज भी चांदी सबसे महंगी है। चेन्नई में आज चांदी का भाव 36,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है, यानी कल के मुकाबले करीब 4,000 रुपए की गिरावट। हैदराबाद और बेंगलुरु में आज चांदी का भाव 92,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। वहीं उत्तर और पश्चिम भारत में चांदी 93,000 रुपए प्रति किलो की रेंज में आ गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और भोपाल में आज चांदी 2,93,000 रुपए से 94,000 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रही है। यहाँ भी कल के मुकाबले 1,000 रुपए से 20,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। गुजरात में चांदी आज 2,95,618 रुपए प्रति किलो के करीब पहुँच गई है। वहीं जयपुर, इंदौर और पटना में चांदी 2,94,000 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। पूरे देश भर में आज चांदी का औसत भाव 2,92,000 रुपए चल रहा है। अब बात करते हैं सोने की। आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। मुंबई में भाव 1,456 रुपए 150 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई और दक्षिण भारत में सोना सबसे महंगा 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। कोलकाता में भाव 1,44,100 रुपए है। अहमदाबाद, जयपुर, पटना और भोपाल में सोना 144,000 के स्तर को पार कर गया है। जम्मू में 24 कैरेट सोना 144,300 प्रति 10 ग्राम है और पंजाब में भाव 1,44,250 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। पूरे देश भर में आज सोने का औसत भाव 1,43,400 रुपए चल रहा है। अब जानते हैं कि आज बाजार क्यों गिरा। दोस्तों, आज बाजार गिरने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है अमेरिका का डाटा, जिसने सोने चांदी पर दोहरी मार मारी है। कल रात अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े यानी जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आया। अनुमान था कि यह 215,000 आएगा, लेकिन आंकड़ा आया सिर्फ 19,98,000। इसके साथ ही अमेरिका में खुदरा बिक्री यानी रिटेल सेल्स भी 0.6% बढ़ गई है। यह दोनों डाटा बताते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है और मंदी का कोई खतरा नहीं है। इस खबर के आते ही डॉलर इंडेक्स 99 के पार चला गया और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने चांदी पर दबाव आता है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का डर कम हो गया है, जिससे वार प्रीमियम खत्म हो गया है और भाव नीचे आ रहे हैं। दूसरा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 4 दिनों में चांदी ने लगभग 15,000 रुपए की तूफानी तेजी दिखाई थी। ऐसे में जो ट्रेडर नीचे के भाव पर खरीदे थे, आज शुक्रवार को उन्होंने अपना माल बेचकर मुनाफा कमाया है। दोस्तों, बजट 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। CNBC आवास और जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ज्वेलरी इंडस्ट्री की मांगों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि 1 फरवरी को सरकार सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 10% कर सकती है। अगर यह खबर सच होती है तो 1 फरवरी के बाद सोना सीधा 4,000 रुपए से 5,000 रुपए सस्ता हो सकता है। लेकिन अगर ड्यूटी नहीं घटी तो ग्लोबल तेजी के कारण सोना 1,500 रुपए को पार कर जाएगा। आज ETF निवेशकों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। आज का दिन पूरी तरह से चांदी वालों के नाम रहा, जबकि सोने में थोड़ी सुस्ती दिखाई दी। अगर आपने कल 1 लाख रुपए सिल्वर ETF में निवेश किए होते तो आज आप 2,440 रुपए के शानदार मुनाफे के साथ 1 लाख रुपए 2,440 रुपए के मालिक होते, क्योंकि आज सिल्वर ETF ने लगभग 2.44% की शानदार छलांग लगाई है। वहीं दूसरी ओर गोल्ड ETF
ETF में आज थोड़ी मुनाफा वसूली हावी रही। आज सोने में 0.38% की गिरावट देखी गई, जिससे वह 1 लाख रुपए का निवेश घटकर 99,620 रुपए रह गया है। आज के आंकड़े साबित करते हैं कि चांदी ने सोने को लगभग 2.8% के बड़े अंतर से पछाड़ दिया है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में सोना और चांदी दोनों रखना चाहिए, ताकि एक गिरे तो दूसरा संभाल ले। दोस्तों, टेक्निकल नजरिए से देखें तो सोने के लिए 1,42,000 रुपए एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। जब तक भाव इसके ऊपर है, डरने की कोई बात नहीं है। हर गिरावट पर खरीदारी का मौका ढूंढे, क्योंकि 2026 का ट्रेंड सुपर बुलिश है। JP मॉर्गन ने 2026 के अंत तक 16,65,000 का टारगेट दिया है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप बजट तक रुकेंगे या अभी खरीदारी करेंगे।